नमस्कार, नमस्ते। तो फाइनली मेरे भाई की जो एंगेजमेंट या फिर आशीर्वाद जो भी कहो वो दिन आ ही गया। 10th दिसंबर को ये था और ये था मेरा पूरा लुक। तो मैंने बाद में ये वीडियो लिया था लेकिन पहले जोड़ दिया। तो इस दिन क्या क्या हुआ वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। और मैं इस तरह से कुछ रेडी हुई थी। तो या लेट्स स्टार्ट। तो इस दिन था रविवार, आई मीन संडे। और सुबह सुबह ये नन्हे नन्हे मेहमान मुझसे मिलने आए थे। ये अभी भी छोटे ही है, इतना ज़्यादा कोई बड़ा नहीं हुए ये। और ये लोग भी आ चुके थे, ये लोग कुकिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी में थे। तो यहाँ पे मेरे छोटा मामा और ये मेरे बड़े भैया खड़े हुए बातें कर रहे थे और मैं उनकी वीडियो ले रही थी। और ये मेरी मम्मी सुबह से बहुत एक्साइटेड थी। उनका एक लौते बेटे का आज काइंड ऑफ हाफ मैरिज था। आज के की আমাদের বাড়িতে और मैं अपने पापा को थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन कर रही थी। तो ये जो आंटीज थे ये आते ही इनके कामों में लग गए। तो इन्होंने सुबह का खाना से लेकर दोपहर की जो हर खाना था वो बना रहे थे। और वो जो मासी थी वो हमारे घर पे काम करते हैं। तो आइए हाँ आपको दिखाती हूँ जो मेरा भाई का रूम है उसका जो डेकोरेशन था वो तभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन ये जो आलपना या फिर रंगोली इसका जो काम था ये पूरा का पूरा हो चुका था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन चुका था। और सुबह को सबके लिए चाय बनाई थी मैंने और मैं खुद भी पी रही थी। और उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके मैं लग पड़ी थी दूसरे कामों पे। तो आपको मैं अपना ये जो विलेज का घर है वो थोड़ा दिखा दूँ। ये हाल ही में पूरा का पूरा कलर किया गया है क्योंकि सामने मेरे भाई की शादी है, इसलिए इस खुशी में। पहले इसका कलर थोड़ा सा कुछ और था। अगर आप में से कोई मेरे वीडियोस पहले देख चुके हो तो आपको पता होगा। पहले थोड़ा सा डार्क ऑरेंज में था और अभी थोड़ा सा पिंक कलर में हो गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो घर या फिर उसकी सामने की जो अंगना है वो पूरा का और पूरा सभी के है। घर में और ऐसे हमारे कोई ना गांव में कोई छोटा छोटा करके एक जगह होता है जहाँ पे घर का सारा पानी या फिर थोड़ा थोड़ा करके जो वेस्टेज है वो हम फेंकते हैं। तो ये आंटीज मिलके खाना बना रहे थे और उनका जो मेंटर था वो एक अंकल था जो वहाँ पे बैठा हुआ है। और ये जो जनाब है ये है मेरे एक लौते भाई जिनकी आज थी एंगेजमेंट, या फिर आप आशीर्वाद बोलो तो वही ज़्यादा सुइटेबल होगा। तो ये सब सुबह से बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा था। अगर घर पे कोई भी फंक्शन होता है तो उस दिन बहुत ज़्यादा काम होता है। तो और सुबह से सभी हमने लगे थे अपने सभी अपने जगह कामों पे में हेल्पर क्योंकि रखे थे, लेकिन फिर कैसे भी कुछ करके काम तो दोपहर ऐसा होता है जो 12 खुद बजे को से ही पहले करना पड़ता है। ये जो तो या फंक्शन है हम वो सब मिलके स्टार्ट करना ऐसे था। मजाक में कर रहे थे काम। কাজের কাজ কর না কি বলতে চাচ্ছিস তুই? কাজের কাজ কর ব্যাংকার তুমি ব্যাংকে, তুমি এখানে ব্যাংকার নাও, তুমি বদ্দা এখানে। এই দেব নাকি ফুলফুল দিয়ে আরে নাচ করাটা নিয়ে বলো শালার বিয়ে, পারবি ওগুলো কি দেখা, ওগুলো দেখা। অ্যাপেল 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 এগুলো বটিতে কাটা, বটি গাইস, দিস ইজ বটি, পিএল দিস इज एप्पल। तो आप देख सकते हो ये जो चटनी है वो पूरा का पूरा एप्पल का था और एप्पल्स को इतने बारीकी से कटा गया था कि क्या ही बताऊं। কিছু পর এটা নাচটা একটু দেখিয়ে দে, ওয়েলকাম নাচটা। तो एक्साइटमेंट में जो होता है सभी में वो एक एक्साइटमेंट काम कर रहा था क्योंकि मेरा भाई सबसे छोटा है। सबसे छोटा नहीं, मेरे जो पापा के तरफ से पापा के तरफ से अगर कहो तो वो सबसे छोटा है और मुझसे भी छोटा है, इसलिए शायद मैं उसे छोटा बोल रहा हूँ, लेकिन वो फ़िलहाल के लिए बहुत बड़ा हो गया है। तो एक एक्साइटमेंट थी, एक खुशी थी, सब कुछ मिलाकर एक मिक्स्ड फीलिंग्स थी। तो हम यहाँ पे और बाकी जो सारे काम थे वो निपटा रहे थे। मेरी मासी आ चुकी थी सुबह सुबह
तो वो एक ये जो वो तैयार कर रहा था ये একদম ঘুমাতে দিবি না আমরা বাবু সোনার বিয়েতে ঢিল মারেছি আর বাবুরা বউ নিয়ে বাথরুম করতে এসে বাইরে হাত ধরে দৌড়ে ঘরে যাচ্ছে বলছে ভূত ভূত। तो मेरी मासी एक स्टोरी सुना रही थी। उनके घर के पास उन्होंने एक लड़के के शादी में क्या किया था रात को उनको सताने के लिए। एक्चुअली जब घर पे कोई ऐसा कोई कुछ होता है तो हम सब कैसे कैसे और भी ज़्यादा उसे मेमोरेबल बनाए, थोड़ा सा एक्साइटेड बनाए, ऐसा ही सोचते हैं। तो हम सब भी उसमें ही लगे थे कि हम भाई को कैसे कैसे करके अलग अलग तरीके से उसको सताएंगे, क्योंकि यही रह जाएगा ना। सुबह की 10 बजे, 10 नहीं 10 से 11 के बीच मेरे जो भाई के ससुराल वाले लोग आने वाले थे वो आ चुके थे, लेकिन मैं तभी भी रेडी नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाकर रेडी हो रही थी और मैंने फ़ोन मेरे भाई के पास, मेरे मामा के और एक मामा के बेटे के पास देकर गई थी ताकि वो कैप्चर कर सके। तो मेरी ये जो एंगेजमेंट या फिर आशीर्वाद होती है, इसमें जो लड़की वाले की तरफ से आते हैं वो पहले आशीर्वाद करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ही ये होता है। तो एक एक करके वो सभी मेरे भाई को आशीर्वाद कर रहे थे। तो आशीर्वाद में क्या होता है, कुछ बेसिक सा स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। पहले जो पूजा की जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, बंगालीज में तो हम दुब्बो बोलते हैं, दुब्बो बा दुब्बा घास, एक ग्रास टाइप है वो, और उसके साथ हल्दी चंदन सबको रखना पड़ता है। और जो हम जो राइस खाते हैं उसका जो रॉ फॉर्म होता है वो धान, इन सबको स्टेप बाय स्टेप लड़के के माथे पे ऐसे रखा जाता है, बड़े ऐसे करते हैं। उसके बाद उनके मुंह में मिठाई देते हैं। जी यही रिचुअल है। आई गेस सभी रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो आप देख सकते हो ये मेरी भाई की और उसके बाद ये है उसका ससुर जी। ये देखने में बहुत ही यंग है और वो यंग भी है। तो ये मेरे भाई के ससुर थे जिनको उनके बड़े बहन दिखा रही थी कि कैसे कैसे करके आशीर्वाद के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करते हैं, क्योंकि लड़के लोग इस बारे में थोड़ा सा कच्चा होते हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ कुछ लोग। तो वो स्टेप बाय स्टेप पहले इस दुब्बो घास को जगह जगह पे रख रहे थे, मेरे भाई के माथे पे दे रहे थे, और उसके बाद फाइनली मिठाई खिला रहे थे। ऐसा ही होता है और सभी लोग कुछ ना कुछ देते हैं एज ए गिफ्ट। कोई पैसा देते हैं, कोई ना कोई कुछ मेटल के चीज़ देते हैं, ये जैसे जिसकी मर्ज़ी। और ये जो उसका ससुर था वो बहुत ही खुश मिजाज में था, उसको अच्छे से आशीर्वाद भी कर रहा था। बहुत नेचुरल बात है क्योंकि वो अपनी बेटी दे रही थी एक लड़के को। ये लोग बहुत ही सिंपल से लोग हैं, ये दिल से बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग यहाँ पे इनके घर पे भी गए थे इससे पहले। उनका वेलकम का जो एक वार्मथ है वो अलग ही है। वो बहुत अच्छे से आपको या फिर अपने रिलेटिव्स को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो मेरे भाई को उन्होंने एक सोने के चेन से आशीर्वाद किया। ऐसा करते हैं लड़का या लड़की, जो इन लॉज होता है खुद के, वो सोने के चीज़ के साथ आशीर्वाद करते हैं। तो मेरे भाई ने इस दिन बहुत सारे पैसे कमाए ऐसे ही बैठे बैठे मिठाई खा के, और हम तो सभी तैयार ही थे कि हम भी उसमें से कुछ ना कुछ लूट लेंगे। तो इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक आशीर्वाद किया, और उसके बाद फाइनली मेरे मम्मी पापा आए जी। उनकी तरफ से आशीर्वाद ख़त्म होने के बाद हमारी तरफ से शुरू हुआ। तो हमारी तरफ से ऑब्वियसली पहले मम्मी पापा ही आएंगे, और मेरे पापा इन लम्हों पे थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने शब्दों को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते जी, क्योंकि वो एक ब्रेन स्ट्रोक की पेशेंट है, इसलिए ऐसा दिक्कत होती है उनको। लेकिन हम समझ जाते भी हैं और उनको काइंड ऑफ बैलेंस भी कर लेते हैं। तो इसके बाद ये थी मेरी पति की दीदा, मम्मी की तरफ से जो ग्रैंड मदर होती है वो, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो वो आशीर्वाद कर रही थी। उनको कुछ भी दिखाना नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो तो बुज़ुर्ग लोग हैं। ये थी मेरी सास, ये सब तो जानते ही थे कि क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, इसलिए इनको ये प्रो है
ये प्रो लेवल के लोग हैं, ये सब कुछ अच्छे से बारीकी से कर रहे थे। এখানে ফোন পে কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, তারা দিচ্ছি ফোন পে দেয় ফোন পে নেই, এখানে ফোন পে নেই। ये मेरी छोटी मामा মিষ্টি প্যাকেট নিয়ে এসেছি অনলাইনে প্রণাম করে দে। মা একটু দিয়ে গেলে হবে তো ফোন পে আমি ছিলাম বলো স্ক্যানারটা দে तो इसके बाद एक एक करके सभी बड़ों ने आशीर्वाद किया। और ये मेरी मासी जो भी बहुत एक्साइटेड थी, वो तो मुझे मेरे भाई को बचपन से अपने बच्चों की तरह उन्होंने हमें बड़ा किया। ऑनेस्टली से अगर ये नहीं होती, मेरी दीदा नहीं होती, तो शायद हम आज ऐसे अच्छे से बड़ा शायद होते। बड़ा तो होना ही था, लेकिन बहुत कुछ है मैं कह नहीं सकती जो सिर्फ इनके वजह से ही है। जी मेरी माँ भी बचपन से एक नर्व के पेशेंट है, तो मैं आज बोल ही देती हूँ, तो इसलिए मैंने ये बोला। आप नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि माँ के रहते मैंने ऐसा क्यों बोला। तो ये और मेरी दीदा, इन दोनों ने मिलकर हमें बहुत संभाला, बहुत। और अगर आप में से किसी के घर में अगर बच्चे हैं तो आप समझ सकोगे कि एक बच्चे को बड़ा करना कितनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद ही। तो फाइनली हमारा टर्न आया, और शायद आपको अच्छा लगेगा कि हमने कैसे इस रिचुअल को फॉलो किया और मेरे पति ने कैसे इसको और भी ज़्यादा स्पेशल बनाया। तो देखते रहो। আমরা দিয়ে দিলাম আরে মিষ্টি পরে খাবে ওই চামচটা খালি ঠেকিয়ে দে। ওই যেমন দাদা তেমনি অভি। তোর টাকা মাফ করে দিই আর বাদের সঙ্গে যদি মিষ্টি খাওয়ালাম তো ফটো তোলা হবে এই ওমি সবাই ছবিতে তুলে রাখলো। ভগবান ঠিক ও ধরো এদিকে ये मेरी बहन जो आशीर्वाद कर रही थी। पहले सभी बड़े कर रहे थे, उसके बाद हम छोटे। तो इसके बाद खाना पीना का जो पार्ट था वो था, लेकिन लड़की की तरफ से जो लोग आए थे उनका खाना पीना पहले हो चुका था। और उसके बाद ये सब मेरे घर के लोग थे, हम खा रहे थे। तो इनके बीच मैं थोड़ा सा मेरे भाई के रूम पे गई कि उसको आशीर्वाद के गिफ्ट में जो मिला था, आई मीन एज ए पर्सन टू पर्सन नहीं। आशीर्वाद के दिन क्या होता है, लड़की के घर से भी कुछ स्पेशल चीज़ आते हैं और ऐसे सजा कर वो लाया जाता है। तो ये थी वो चीज़ जो मैंने आपको दिखाया। ये जो मछली थी ये स्पेशल से पैक करके लाया गया था। ये आशीर्वाद के दिन इसे लाया जाता है। जब यहाँ पे होगा यहाँ पे भी, वहाँ पे होगा वहाँ पे भी। उसके बाद मैं अपनी सास को लेकर, मेरी दीदी को लेकर, आई मीन ननद, उसके बेटे को लेकर मैं अपनी मामा के घर गई थी घुमाने। उसके बाद मैं अपने आप को थोड़ा सा क्या कहूँ कैप्चर कर रही थी। तो ये सब खा रहे थे, ऐसे ही खाना पीना चल रहा था। मैंने अलग से और इसका पार्ट बाय पार्ट वीडियो नहीं किया क्योंकि थक चुकी थी। 2 दिन से लगातार वीडियो कर रही थी, काम कर रही थी। तो ऐसे ही बीता ये दिन आशीर्वाद का, जिस दिन मेरे भाई ने बैठे बैठे हज़ारों रुपए कमा लिया। अच्छी बात है ना। तो ऐसे ही हंसी मजाक में दिन गुजरा और बहुत ही खुश थे हम सब, क्योंकि एक अच्छा काम अच्छे से हुआ। कोई भी काम अच्छे से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आज कहती हूँ टाटा बाय बाय। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहना, खुश रहना एंड टाटा। सब्सक्राइब।